दुनिया तुम्हें पागल कहेगी जब तुम उस बंजर जमीन पर बीज बोओगे जहां बरसों से बारिश नहीं हुई। लेकिन याद रखना, चमत्कार बारिश नहीं, तुम्हारा अटूट विश्वास करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक कहानी। एक बूढ़ा किसान सोमदत्त एक फटी हुई सूखी जमीन पर खड़ा है। जमीन में गहरी दरारें हैं, जैसे वो पानी के लिए तड़प रही हो। चारों ओर धूल भरी आंधी चल रही है। उसके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन वो एक छोटा सा बीज बोता है। गांव के लोग दूर खड़े होकर सोमदत्त पर हंस रहे हैं। एक अमीर आदमी ताना मारता है, बुढ़ा पागल हो गया है, यहाँ घास नहीं उगती, ये फसल उगाएगा। सोमदत्त उनकी बातों को अनसुना कर देता है। वो हर रोज मीलों दूर से पानी का एक छोटा घड़ा सिर पर रख कर लाता है और उस एक बीज को सींचता है। उसके पैर थक कर चूर हो गए हैं, फटी हुई एड़ियों से खून रिस रहा है। कई महीने बीत जाते हैं। एक शाम सोमदत्त पानी का घड़ा लाते लाते गिर पड़ता है। घड़ा टूट जाता है, वो बिखर जाता है। उसकी आंखों में आंसू हैं। वो सूखी जमीन को मुट्ठी में भरता है और चिल्लाता है, सब खत्म हो गया, मैं हार गया। तभी एक शांत कोमल आवाज आती है, हार जमीन ने नहीं मानी सोमदत्त, हार तुमने मानी है। सोमदत्त मुड़कर देखता है। एक विशाल पुराने बरगद के पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे हैं। उनकी आंखों में असीम करुणा है। सोमदत्त उनके पास दौड़कर जाता है और उनके चरणों में गिर पड़ता है। प्रभु, मैंने सब कुछ दे दिया पर कुछ नहीं बदला। बुद्ध धीरे से मुस्कुराते हैं। वे एक टूटा हुआ पत्ता उठाते हैं और सोमदत्त के फटे हुए हाथ पर रखते हैं। वे कहते हैं, सोमदत्त, धैर्य कोई कमजोरी नहीं है, ये वो शक्ति है जो बीज को अंधेरे में भी टूटने नहीं देती। तुमने जमीन को सींचा पर तुमने अपने विश्वास को नहीं सींचा। जिस दिन तुम्हारा विश्वास उस बीज से बड़ा हो जाएगा, उस दिन चट्टान से भी पानी निकल आएगा। जाओ और फिर से बीज बो। सोमदत्त फिर से उठता है। वो नया घड़ा लाता है, नया बीज बोता है। अब उसके चेहरे पर थकान नहीं, एक शांत मुस्कान है। वो गांव वालों की बातों पर ध्यान नहीं देता, वो गाते हुए पानी डालता है। महीनों बाद जब पूरा गांव सूखे से बेहाल है, सोमदत्त के खेत में एक छोटी सी हरी पत्ती बाहर आती है। वो पत्ती धीरे धीरे एक विशाल सुनहरी फसल में बदल जाती है। पूरा गांव हैरान होकर देखता है। तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं और पहली बूंद सोमदत्त की फसल पर गिरती है। बुद्ध दूर से मुस्कुराते हुए उसे देख रहे हैं। ये कहानी धैर्य का महासागर हमें जीवन की कुछ बहुत गहरी और अमूल्य सीख देती है। एक, धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। सोमदत्त ने हार मानने के बजाय लगातार प्रयास किया। इससे सीख मिलती है कि सफलता तुरंत नहीं मिलती, लेकिन जो धैर्य रखता है वही अंत में जीतता है। 2, विश्वास बिना मेहनत अधूरा है। सोमदत्त मेहनत तो कर रहा था, लेकिन एक समय उसका विश्वास डगमगा गया। बुद्ध का संदेश यही था कि सिर्फ मेहनत नहीं, खुद पर अटूट विश्वास भी जरूरी है। 3, लोग क्या कहते हैं ये मायने नहीं रखता। गांव वाले उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन उसने उनकी बातों को अनसुना किया। अगर आप हर किसी की सुनेंगे तो अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। 4, चमत्कार मेहनत और विश्वास से होते हैं। कहानी की सबसे बड़ी लाइन यही है, चमत्कार बारिश नहीं, तुम्हारा अटूट विश्वास करता है। इसका मतलब परिस्थितियां बदलने का इंतजार मत करो, खुद अपने प्रयास से उन्हें बदलो। 5, असफलता अंत नहीं, एक नया अवसर है। जब घड़ा टूट गया, सोमदत्त टूट गया, लेकिन वहीं से उसकी असली शुरुआत हुई। हर असफलता हमें कुछ सिखाने आती है, हार मानने के लिए नहीं। 6, जब विश्वास बड़ा होता है तो परिणाम भी बड़े होते हैं। जब सोमदत्त का विश्वास मजबूत हुआ, तब बंजर जमीन में भी फसल उगाई। इसका मतलब आपकी सोच और विश्वास आपकी वास्तविकता को बदल सकते हैं। अगर आप सही दिशा में लगे हुए हैं तो भले ही दुनिया आपको पागल कहे, लेकिन एक दिन वही दुनिया आपकी सफलता की कहानी सुनाएगी। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।